प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी लोग ब्लेस्ड होंगे। आपकी घराने, आपके लोग, खुदावन का पवित्र आत्मा आपको टच करेगा, आज़ाद करेगा बंधनों से। वो आपको आज छुएगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। सबसे उत्तम परमेश्वर के लिए, जैसे कि पवित्र बाइबल नहमीया 10:29 आयत में लिखा है, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं, उनमें इज़राइली और लेवी अनाज, नए दाख मधु और टटके तेल की उठाई हुई भेंटें पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, सभी इज़राइलियों ने नहमीया के साथ यह फैसला किया कि हम परमेश्वर के भवन के लिए बोएंगे, अपनी हर एक चीज़ का 10वां हिस्सा देंगे और परमेश्वर के भवन की कोठरियों में भंडार में पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम दशवांश देने के द्वारा, आर्थिक मदद के द्वारा हम परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे। मेरे प्रियो, इसी रीति से आज भी ऐसे ही लोग चाहिए जो भारी बोझ रखे परमेश्वर के कामों को करने के लिए। नहमीया भी एक ऊंचे पद पर था, बिल्कुल आनंदित था और उसकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के भवन को बनाने का, परमेश्वर के चर्च भवन को की शहरपनाह को बनाने की पीड़ा उठाई। उसने कहा, मैं जाऊंगा और परमेश्वर के घर को बनाऊंगा। तो अगर आप भी घर में से एक जन भी फैसला कर ले कि हाँ, मैं परमेश्वर के भवन में आर्थिक मदद देने के लिए उठूंगा, परमेश्वर के घर को कभी ना छोड़ूंगा। जिस तरह से नहमीया के समय पर इज़राइलियों ने बोझ लिया, उन्होंने अंगीकार किया कि हम बोएंगे प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के भवन के लिए। इसी रीति से आप भी अंगीकार करें कि परमेश्वर, अब हम अपनी कमाई के 10वें हिस्से तेरे भवन में देंगे। तो जिस तरह से उस समय पर परमेश्वर का भवन बना और दूसरे शत्रु जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, वे शर्मिंदा हुए थे और कहने लगे कि ये कैसे संभव हो गया कि नहमीया के द्वारा परमेश्वर का भवन बन गया। मेरे प्रियो, इसी रीति से एज़रा 2:68 और 69 आयत में लिखा है, में जब वे लोग गुलामी से छुड़ाए गए और वापस आए, जब देखा उन्होंने कि परमेश्वर का भवन बनने वाला है, टूटा है, उसे बनाना चाहिए, और उन्होंने भी फैसला लिया कि हम परमेश्वर का भी भवन बनाएंगे, तो उन लोगों के पितरों के घराने के कुछ मुख्य पुरुषों ने अपनी इच्छा से कुछ दिया। तो उसी रीति से आप भी परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। और परमेश्वर कहता है कि मैं अपने महिमामय धन में से तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करूंगा। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह अंगीकार करती हूँ परमेश्वर, जिस तरह इज़राइलियों ने फैसला किया था, उसी तरह परमेश्वर मैं भी तेरे कामों के लिए, तेरे भवन के लिए बोऊंगी और अपनी आशीषों को पाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज आपको बोना है। बोना सिर्फ अपने पैसे का ही नहीं, बल्कि अपनी प्रार्थनाओं का, अपने दिन में पूरा अपना दशवांश देना है खुदावन को, 10वां हिस्सा देना है, बेस्ट टाइम खुदावन को देना है, क्योंकि उसने अपना आप नहीं रख छोड़ा। वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, वो हमारे लिए उसने कोड़े खाए, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि हम शिफा को लें। तो उस परमेश्वर ने अपना आप नहीं रख छोड़ा, उसने हमें अपना इकलौता दिया, अपना आप दिया। तो आज हमें भी ज़रूरत है खुदावन के लिए स्टैंड लेने की। खुदावन, हम बोझ उठाएंगे, हम तेरी सेवा करेंगे, हम बीजों को बोएंगे, हम शुभ समाचार सुनाएंगे। आज आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए लालसा कि आप खुदावन के काम कर सको, कि खुदावन के बड़े बड़े कार्य कर सको। वो कैसे होंगे? जब आप
कहेंगे कि परमेश्वर मैं तैयार हूँ तेरे कामों को करने के लिए। अब मुझे कोई परवाह नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, मेरा घराना क्या सोचेगा, पर मैं तैयार हूँ तेरे भवन को बनाने के लिए। जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो खुदावन भी आपको अपना बेस्ट देता है। फिर वो भी देखता है कि आप जब अपना बेस्ट खुदावन को देंगे तो वो सारी आशीषें आपकी झोलियों में भर देगा। और बाइबल कहती है कि उस औरत के पास सिर्फ 2 दमड़ियाँ थी, उसने वो 2 दमड़ियाँ परमेश्वर के भवन में बो दी। और यीशु मसीह ने कहा कि इस औरत ने सबसे ज़्यादा बोया है। क्यों कहा? क्योंकि उसने अपना आप भी नहीं रख छोड़ा, उसने कुछ भी नहीं रखा। उसने जो था उसने खुदावन के भवन के लिए दे दिया, उसे अर्पण कर दिया। सो उसी तरह आज हमारा भी विश्वास होना चाहिए कि खुदावन की सेवा हमने करनी है, हमने खुदावन को देना है, अपना बेस्ट हिस्सा देना है। फिर चाहे हमारी ज़रूरतें पूरी हो चाहे ना हो, क्योंकि जब हम खुदा के बोझ को उठाएंगे, बोझ को लेकर चलेंगे कि हमने खुदा का भवन बनाना है, उसके काम करने हैं, तो खुदावन आपको कैसे गरीब रहने देगा। फिर वो आपको ऊंचा भी करेगा, फिर वो आपको नए घरों के साथ ब्लेस भी करेगा। खुदावन आपको बुद्धि दे, आपको ग्रेस दे और प्रार्थना करने की समझ दे और बोने की समझ दे, जिसके द्वारा आप खुदावन के कार्य कर सको। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।